साथ मैं हूं आसिफ खान। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कल से राइजिंग राजस्थान समिट, पीएम नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कल सुबह जयपुर पहुंचने वाले हैं। तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब पीएम मोदी जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। उद्घाटन सत्र सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी समिट का विधिवत उद्घाटन करेंगे। कई औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि भी कल जयपुर पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह जयपुर पहुंचने वाले हैं। कल से 3 दिनों के लिए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट शुरू होने वाला है। तमाम बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन यहां पर पहुंचने वाले हैं। कल से 3 दिनों तक राइजिंग राजस्थान समिट चलेगा, जिसका विधिवत उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे उनका जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो राइजिंग राजस्थान सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक उद्घाटन सत्र रहेगा और सुबह 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ कई तरह के सेशन यहां पर आयोजित किए जाएंगे और इस सेशन के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहले साल का सबसे महत्वाकांक्षी आयोजन सोमवार से राजधानी जयपुर में शुरू होने जा रहा है। सोमवार को राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आयोजन में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों से उद्यमी और निवेशक भाग ले रहे हैं। कई देश इसमें पार्टनर कंट्रीज की भूमिका भी निभा रहे हैं। निवेश के पंख से उन्नति की उड़ान, राजस्थान को मिलेगी नई पहचान। 9 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान, सुनहरे भविष्य की आस, संकल्प का विश्वास। सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार एक बड़ा और महत्वपूर्ण इवेंट होने जा रहा है। 9, 10 और 11 दिसंबर को सीतापुरा के जेसीसी कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस समिट को खास बनाने के लिए सूबे की सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिंक सिटी का चप्पा चप्पा चमकाया जा रहा है। कहा जा सकता है कि सजाने का जो काम है वो बड़ा तेजी से यहाँ पर देखा जा सकता है। प्लांटेशन का जो काम है वो आप देख सकते हो। स्टेट हैंगर से लेकर जो जवाहर सर्किल है या जेएलएन मार्ग की बात की जाए, आमेर फोर्ट की बात की जाए, तमाम ऐसे जो प्रमुख जो चौराहे हैं उनको कहा जा सकता है कि इसी अंदाज में जयपुर विकास प्राधिकरण और जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो सजाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट में देश और दुनिया के कई बड़े कारोबारी शामिल होने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जबकि 17 देश पार्टनर कंट्री के तौर पर शामिल होंगे। भारत में नियुक्त 13 देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। 5000 से अधिक कारोबारी हिस्सा लेंगे। हर दिन 2 भागों में होगी चर्चा। 13 प्रमुख विषयों पर होगा मंथन। राज्य सरकार के दावे के मुताबिक अब तक 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हो चुके हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर आगमन से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाल ली है। 11 आईपीएस समेत 4000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा। शहर में प्रवेश वाले रास्तों पर विशेष नाकाबंदी, होटल, धर्मशाला में सघन चेकिंग, अभय कमांड सेंटर से निगरानी, यातायात व्यवस्था के लिए 2 आईपीएस समेत 1200 पुलिसकर्मी तैनात। राइजिंग राजस्थान के दौरान कमिश्नरेट से करीब 11 आईपीएस अधिकारी, 500 के करीब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एएसआई और 2800 के करीब हेड कांस्टेबल्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, जिनमें करीब 400 महिला कांस्टेबल है। ओवरऑल डिप्लॉयमेंट के अंदर ट्रैफिक के मैनेजमेंट के लिए भी 2 आईपीएस ऑफिसर रहेंगे और उनके साथ
लगभग 1200 के करीब जवान रहेंगे जो पूरे शहर में जहाँ जहाँ इवेंट्स होगी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। दरअसल जब से भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से ही वे राजस्थान को विकसित राज्यों की पंक्ति में खड़ा करने के भागीरथी प्रयास में जुटे हैं। राइजिंग राजस्थान जैसे आयोजन की बदौलत वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 5 साल में दोगुनी करना चाहते हैं। 3 दिन चलने वाले इस आयोजन में प्रदेश के आने वाले सालों की दिशा और दशा तय होगी। प्रदेश में औद्योगिकरण और विकास की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। यहाँ 85 तरह के खनिज भी हैं और फूड प्रोसेसिंग के लिए कृषि आधारित इनपुट भी। टूरिज्म में भी राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। वहीं यहाँ का हर शहर किसी न किसी उत्पाद के लिए जाना जाता है। 3 दिन के समिट के बाद जो निवेश धरातल पर उतरेगा, यकीनन वो विकसित राजस्थान की नींव रखेगा। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर डिनर का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सेवाल पहुंच चुके हैं। डिनर आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पहुंचे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी सीएमआर में उपस्थित हैं। राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी भी डिनर में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। करण अडानी, अनिल अग्रवाल, कुमार मंगलम, बिरला, आनंद महिंद्रा, जेके सीमेंट के सिंघानिया समेत देश विदेश के अनेक उद्योगपति और मेहमान इस समय सीएमआर में डिनर में मौजूद हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म आज भीलवाड़ा जिले के आसिंद भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी में आयोजित महाभक्ति कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान देवनारायण के दर्शन किए और प्रदेश में सुख शांति की कामना की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे और वो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में शिरकत करेंगे। इसमें 25 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रदेश में आएगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि राजस्थान की पुलिस गुंडे बदमाशों को तलाश करती फिर रही है और वो इसी डर से राज्य से बाहर चले गए। आज सीएम भजनलाल के नेतृत्व में राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश बना है। श्री डूंगरी में आज भव्य आयोजन कराया जा रहा है। हमारे साथ राज्य सरकार में गृह मंत्री हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो देश के मुखिया हैं वो भी शिरकत करेंगे। मैडम साहब, क्या कहना चाहेंगे, कितना रोजगार सृजन होगा? 9 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जयपुर पधार रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का साधुवाद और आभार कि उन्होंने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट आयोजित कर 25 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के एमओयू किए हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन खोल दिया है। ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट भी सक्सेस होगी। 25 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश राजस्थान में आएगा और युवाओं का सपना साकार होगा। राजस्थान स्वर्णिम राजस्थान बनेगा। ये थे हमारे साथ मंत्री बेढ़म, गृह मंत्री हैं और मालाश्री डूंगरी पहुंचे हैं, देव दरबार के दर्शन किए हैं और कहीं ना कहीं जो राजस्थान है उसको स्वर्णिम राजस्थान बनाने की बात कर रहे हैं। वीडियो संकुल नाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी पर श्री जालवाला नाथ फाउंडेशन द्वारा महाभक्ति के कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की। इसके बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद, विधायक समेत कई मंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। भगवान देवनारायण ने सृष्टि में अवतार लेकर और सबका कल्याण किया। उन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज के अंदर एक समरसता, आध्यात्मिक धर्म के साथ समाज के सभी लोगों को किस तरीके से संघर्ष और चुनौतियों से लड़ा जा सकता है, क्योंकि भगवान देवनारायण की संघर्ष और चुनौतियों से लड़ते हुए समाज के कल्याण के लिए उन्होंने जीवन समर्पित किया। भगवान देवनारायण की कृपा सब पर बनी रहे, सबका कल्याण और सबकी समृद्धि हो।
और टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर, समरावता मामले में बड़ा अपडेट। सरकार को 15 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया। नरेश मीणा को रिहा करने की मांग की गई। जेल में बंद सभी लड़कों की रिहाई की मांग की गई। आगजनी के दौरान नुकसान की भरपाई की मांग की गई। मांगे नहीं मानी तो 15 दिसंबर के बाद आंदोलन किया जाएगा। बरवाड़ा में महापंचायत के बाद मुकेश मीणा ने ये सारी बातें कही। बताना चाहूँगा कि 15 तारीख तक का समय दिया है। 15 तारीख तक कुछ होगा नहीं। 15 के बाद में 16-17 को कोई भी प्रोग्राम एक डिसाइड होगा और बड़ा आंदोलन होगा। और वो देवली उनियारा टोंक जिले के अंदर होगा। कहाँ होगा अभी उसका जगह तय नहीं की गई है। 15 तारीख तक रिहा कर दें और जितने हमारे लड़के जो अंदर है सबको छोड़ दे और जितना भी जो मुआवजा बनता है उसकी पूरी भरोती करे और उसके बाद में हम नहीं करेंगे। नहीं तो मैं आपको कहना चाहूंगा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और ये बड़ी खबर जोधपुर से, आगालोई के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ। मिनी बस और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। 20 महिला पुरुष घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। बेरोड के रिहायशी इलाके में रविवार को एक लेपर्ड घुस गया। सुबह एक लेपर्ड देखा गया। करीब 7 घंटे की मेहनत के बाद शाम ढलते उसे वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर काबू किया। लेपर्ड को बेरोड के तसिंग रोड स्थित जैतपुरा मोहल्ले में एक मकान से पकड़ा गया। थोड़ा पीछे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी अजमेर के दौरे पर रहे, जहां वो अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ख्वाजा का दरबार अमन, चैन और भाईचारे का पैगाम देने वाला है। देश के कुछ लोग इस भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने और कुछ क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कि हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके साथ न्याय किया है, तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। रहा बात कोर्ट के सवाल का कि कोर्ट ने सुनवाई क्यों नहीं किया, सुनवाई क्यों किया, ये भारत की खूबसूरती है। यहाँ तो कोर्ट ने आतंकवादी को भी सुना है जिसको फांसी की सजा थी। आप हमको याद होगा कि याकूब मेमन को जो फांसी की सजा सुनाई गई थी, दूसरे दिन उसको फांसी होने वाली थी। रात को 3 बजे कोर्ट ने सुनवाई किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हिंदू समाज में गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में हिंदू समाज ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। हिंदुओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल में रोगी की कुशलक्षेम जानने पहुंचे एमएलए शंकर सिंह रावत के साथ डॉक्टर सीआर गहलोत द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया। मामले की जानकारी मिलते सभापति नरेश कनौजिया सहित भाजपा पार्षद अस्पताल पहुंच गए। पेशेंट भर्ती थे और आज सबसे पहले मुझे अस्पताल से सूचना मिली कि आज वो पल्स पोलियो कार्यक्रम है और आपको बताना है। मैं आया अस्पताल में, पल्स पोलियो में जाकर के प्रोग्राम खत्म हो गया। उसके बाद में पेशेंटों से मिलने के लिए मैं अंदर गया अस्पताल में, तो कल के भर्ती हुए 4 पेशेंट, वहाँ पर कोई संबंधित डॉक्टर जो जिसकी ड्यूटी है वो डॉक्टर वहाँ को संभालने के लिए कल भी नहीं गया, रात को भी नहीं गया। ये खबर टोंक से, जहां देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की रिहाई की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। चौथ का बरवाड़ा में रविवार को हो रही महापंचायत में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं। मौजूद युवाओं ने नरेश मीणा को रिहा करने की मांग की।
समरावता का अत्याचार अंग्रेजी राज की यादें ताज़ा करता है। इसीलिए मैंने आज इस मंच से कहा है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कल कुछ कह के जाओ ना। एक पेड़ माँ के नाम, वो राइजिंग राजस्थान की तस्वीरें समरावता की माँ की पीठों पर छप रही है। लाडकी बहन और लाडली बहन, वो समरावता की बहन है, दहाड़े पार पार कर अपने बेटों और भाइयों के लिए जो जेल में बंद न्याय मांग रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? और नहीं तो फिर आगे लड़ाई होगी। इनकलाब का नारा दिया है। प्रतापगढ़ के मगरोड़ा गांव में मकान निर्माण को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इसमें एक महिला सहित परिवार के 10 लोग घायल हो गए। अभी ये सूचना मिली थी कि मगरोड़ा गांव में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया है और जिसमें दोनों तरफ से काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं। सूचना पर यहाँ अस्पताल में आए हैं, घायलों का इलाज जारी है और दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी हम आगे कर रहे हैं। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर में एक भूखंड विवाद को लेकर दो गुट आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में दोनों ही पक्षों के लोगों को चोटें आई है। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। थोड़ी बहुत बची हुई उस पर ये कब्जा करना है। 6 महीने पहले मैंने शिकायत भी दर्ज की है थाने के अंदर। थाने के अधिकारी भी आए थे, वहाँ से वीडियो भी लिया, सब कुछ किया था, लेकिन कार्रवाई कुछ हुई नहीं। आज जब मैं वो वार्ड बनाने के लिए गया तो ये हमला करके पूरे सारे आ गए। मैं अकेला आदमी था, इनका परिवार बड़ा है और उन्होंने आके अटैक किया, डायरेक्ट हमला किया। और जोधपुर में हुए सड़क हादसे में जानकारी मिल रही है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 18 लोग घायल हैं, 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में 23 वर्षीय रक्षा बिस्सा और शिव किशन बिस्सा की मौत हो गई। मां आशापूर्णा मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। सभी लोग मिनी बस में सवार थे। करीब 22 लोग आगा लोई मोड़ पर मिनी बस और ट्रेलर के बीच में टक्कर हुई। तो जोधपुर में आगा लोई के पास हुए सड़क हादसे में जिसमें बस और ट्रेलर आपस में टकरा गए, इसमें अब जानकारी ये मिल रही है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुल 18 लोग इस एक्सीडेंट में घायल हुए। ये तस्वीरें हादसे के समय की, जब मिनी बस और ट्रेलर में टक्कर हुई। 18 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बालोतरा में पुलिस द्वारा घर में घुसकर नाबालिग का किडनैप कर नाबालिग का रेप करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो 15 नवंबर को मुलजिम मुकेश ने देर रात घर में घुसकर नाबालिग को चाकू दिखाकर डराया धमकाया और उसके बाद उस पर दबाव बनाया। नाबालिग की बेटी अगले दिन वो बिन बताए घर से निकल गई। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालोतरा के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ के अभियान के तहत बालोतरा थाने के 358-24 मुकदमे में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 2 अभियुक्तों को विनोद कुमार व विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। और न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। करौली शहर के बीच से गुजरने वाले नेशनल हाईवे से अब वाहन चालकों को हिचकोले खाने की समस्या से निजात मिलेगी। एनएचआई की ओर से लालसोट से करौली एनएच पर करीब 85 किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया। करौली में अग्रवाल समाज युवा मंडल के 8 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। अग्रवाल समाज युवा मंडल अध्यक्ष 10 सदस्यों के चुनाव के लिए 29 दिसंबर को मतदान, 31 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। निर्वाचन अधिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव करवाए जा रहे हैं। 2024 संगठन के चुनाव 29 दिसंबर 2024 रविवार को प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा और 29/12/24 को मतगणना के पश्चात मतदान के पश्चात मतगणना और परिणाम जारी कर दिए जाएंगे।
राजसमंद शहर के सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दूसरे दिन भी शैक्षणिक प्रदर्शनी में भारी उत्साह देखने को मिला। बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल और कलाओं को देखने के लिए लोग स्कूल पहुंचे और विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। प्राचार्य फादर जॉनी मैथ्यू ने बताया कि जिले भर के अनेक निजी और राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों ने विद्यार्थियों के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया, अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। तो बच्चों ने विज्ञान को बेहद करीब से समझा। शैक्षणिक प्रदर्शनी थी, तरह तरह के मॉडल बनाए गए विज्ञान को और करीब से समझने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए। राजसमंद के अंदर ये तस्वीरें देवस्थान विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ जन नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत रविवार को तिरुपति के लिए खास ट्रेन रवाना की गई। इस ट्रेन को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और स्पीकर वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में 780 यात्री तिरुपति के लिए यात्रा करेंगे। देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की ओर से गत वर्षों में 60 साल से ऊपर के और साथ में जो नॉन इनकम टैक्स पेई हैं ऐसे बुजुर्ग लोगों को, वरिष्ठ लोगों को तीर्थ यात्रा कराने का सरकारों ने एक निर्णय किया। वरिष्ठ जन हमारे देवस्थान विभाग द्वारा ये आज इसको हरी झंडी दिखा के और धार्मिक यात्रा पे ये सभी प्रबुद्ध जन जा रहे हैं। बाड़मेर जिले में गायत्री परिवार की ओर से 27 सालों के बाद करवाए जा रहे 108 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ को लेकर रविवार को आदर्श स्टेडियम में भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान 9 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। सम्मानित वरिष्ठ नागरिक जैसा पिता त्वमेव त्वमेव बंधो 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक स्थानीय आदर्श स्टेडियम में बाड़मेर में 108 कुंडीय यज्ञ और संस्कार महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 27 वर्ष बाद में बाड़मेर में पुनः हो रहा है। उस कार्यक्रम के लिए जो भूमि का निर्धारण किया गया था, उस भूमि के पूजन के लिए विधिवत संतों के सानिध्य में भूमि का पूजन किया गया है। जोधपुर में बीएसएफ अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और जवानों का हौसला बढ़ाया। गृह मंत्री अमित शाह के सामने जवानों श्वान टीम ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। ऊँटों का हथियारबंद दस्ता, बाइक पर जवानों के हैरतअंगेज करतब और स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी, ये सब हुआ बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस के समारोह में। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों को सम्मानित भी किया। इस समारोह में सबसे पहले बीएसएफ के जवानों ने ऊँटों पर प्रदर्शन किया, जिसमें रेगिस्तान में तस्करों का पीछा करने, क्रॉस कंट्री रोलिंग और औचक निरीक्षण का प्रदर्शन किया गया। साथ ही बुलेट पर बहादुर जवानों ने भी कई स्टंट किए। गृह मंत्री अमित शाह के सामने कदम से कदम मिलाते हुए बीएसएफ के जवानों ने अपने अनुशासन और एकता का भी प्रदर्शन किया। साथ ही गृह मंत्री के सामने बीएसएफ के हथियारों की परेड भी निकाली गई। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ परेड का निरीक्षण भी किया। वहीं परेड से कुछ सेकंड पहले बीएसएफ विंग के स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव ने आसमान से सुरक्षा का जायजा भी लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जवानों का ये बलिदान एहसास दिलाता है कि भारत अजेय है। साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका बिरुद प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली
सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। निरंतर देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को सुरक्षा देने का आपका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आपने बहुत बखूबी निभाया है और इसके लिए डीजी बीएसएफ से लेकर बल के सबसे छोटे जवान तक सभी अभिनंदन के पात्र हैं और मैं पूरे भारत सरकार और देश के करोड़ों देशवासियों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद आप सभी को देता हूं। कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों के साथ ही श्वानों ने भी बहादुरी का प्रदर्शन किया और नक्सल प्रभावित इलाके में कवर देते हुए नक्सली को पकड़ने में मदद की। वहीं श्वान टीम के एक सदस्य ने गृह मंत्री अमित शाह को सलामी देकर उनका स्वागत किया। बता दें, ऐसा पहली बार है जब जोधपुर में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस समारोह के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सर्किट हाउस परिसर के पास लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी किया। 1100 किलोग्राम की ये प्रतिमा कई धातुओं से मिश्रित होकर बनी है। 11 फुट और 8 फुट ऊंचे स्थान पर उसको लगाया गया है। इसकी हाइट भले 11 फुट हो, इसकी सुगंध युगों युगों तक पहुंचेगी, इस पूरा भरोसा है। कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जोधपुर दौरे पर रहे, जहां जोधपुर कैंप में बीजेपी नेताओं सहित मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। वहीं अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद रहे। बाद में डिफेंस एयरपोर्ट से शाह सीधे बीएसएफ गेस्ट हाउस पहुंचे थे और समारोह में शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सालावास डिपो के पास मर्डर की सूचना मिल रही है। मौके पर एफएसएल की टीम जांच कर रही है। सड़क किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। विवेक विहार थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। सालावास डिपो के पास में एक मर्डर की सूचना, जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई। ये तस्वीरें उस डेड बॉडी के पास की हैं। जांच की जा रही है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। जानकारी जुटाने की कोशिश, साक्ष्य जुटाने की कोशिश। थोड़ी देर बाद जाकर पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी कि मरने वाला शख्स कौन है और क्या इसकी हत्या की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजधानी जयपुर में कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में शिरकत की, साथ ही सामोद मंदिर में दर्शन भी किए। राहुल गांधी रविवार को जयपुर पहुंचे। कांग्रेस सांसद ने यहां खेड़ापति बालाजी मंदिर में कांग्रेस के नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने इस कैंप में मार्शल आर्ट सीखा। इस दौरान राहुल गांधी कराटे यूनिफॉर्म में नजर आए। कराटे यूनिफॉर्म में राहुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें, ये कैंप पिछले 8 दिनों से चल रहा है। ऐसे में रविवार को राहुल गांधी ट्रेनिंग कैंप पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही कार्यकर्ताओं को फिटनेस का संदेश भी दिया। रविवार सुबह एयरपोर्ट पर पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत गर्मजोशी से किया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सूत की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। हालांकि राजस्थान के किसी भी नेता को ट्रेनिंग कैंप में जाने की इजाजत नहीं दी गई। योजना अभी तक है, नाम बदल दिए गए, जब मुझे एतराज नहीं है, बदलो नाम, कुछ भी करो।
पर योजना बंद मत करो। अब क्या है कि माहौल ऐसा बन गया राजस्थान में कि नई सरकार ने योजना को 25 लाख 10 लाख कर दिया है या बंद कर दिया है। तो जो एक सीरियसनेस थी डॉक्टरों में, सीरियसनेस थी, एक अंकुश भी था उनके ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल पे, वो तमाम खत्म हो गए। तो जनता भी उस बता दें, कांग्रेस का ये ट्रेनिंग कैंप कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा की गहराई से समझ देने के लिए आयोजित किया जाता है। इस बार भी देश भर के चुनिंदा नेता इसमें शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं को चरखा चलाना भी सिखाया गया। इसके साथ ही दूसरी कई गतिविधियों के जरिए कार्यकर्ताओं को पार्टी के मूल सिद्धांतों के बारे में बताने की कोशिश की गई। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।